नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। झारखंड के 26 साल हो चुके हैं, विश्व आदिवासी दिवस है। और अगर बात करेंगे तो झारखंड में आदिवासियों की क्या स्थिति है और जो कह सकते हैं कि महापुरुष हो चाहे पूर्वज हो, उन्होंने किस तरह झारखंड को देखा था, शिक्षा को लेके क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या मिल पाया, क्या आदिवासियों का हक मिल पाया। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर बात करें तो कई लोगों से हमने बात किया है, कई लोगों को जाके हमने क्षेत्र में भ्रमण किया है, रिपोर्टिंग भी की है कि यहाँ पे अभी भी आदिवासियों के घर तक ना पानी पहुँची है, ना बिजली पहुँचा है। कह सकते हैं कि गंदे पानी का सहारा लेना पड़ा अभी भी आदिवासियों को, और वही पानी को पीते हैं। उससे कह सकते हैं उनके स्वास्थ्य की भी समस्या आ रही है। तो बस हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड 26 साल के हो चुके हैं और आदिवासी के जो महापुरुष हैं, जो उनके पूर्वज जो सोचते थे, क्या वो झारखंड अभी तक बन पाया है। और हमारे साथ अनिल उरांव है, यूथ लीडर है, युवाओं के बीच में रहता है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे देख रहे हैं झारखंड को। सबसे पहले अनिल, विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और जोहार। आप क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। और इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तमाम देशवासी एवं झारखंड वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार है। अनिल, बात फिर कर रहे हैं, झारखंड के 26 साल हो चुके हैं, आप भी देख रहे हो। क्या 26 साल में क्या बदला है झारखंड में? क्या जो कहा जाता था कि सोने की चिड़िया झारखंड को बनाएंगे, उनके हक मिलेगा, शिक्षा मिले, क्या लग रहा है कि आज वो शिक्षा पहुंच पाई? शिक्षा का स्तर, उनमें शिक्षा में सुधार हुआ है? मुझे बिल्कुल नहीं हुआ है शिक्षा में सुधार, और बहुत करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि शिक्षा का, तो अभी रिसेंटली में जो झारखंड में शिक्षा के बात बोले तो हम बताना चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन के तर्ज पर पूरे झारखंड के जो जितने प्राइवेट स्कूल रहते हैं उसमें 25% बच्चों का रिजर्व रहता है। तो आज जानकारी के अभाव के कारण बहुत यहाँ के आदिवासी मूलवासी बच्चे का उसके माता पिता फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिससे सीट वैकेंट हो जाता है। अभी पहला राउंड में लगभग रांची जिला में पहला राउंड में 1100-1200 के लगभग सीट था वैकेंट, 25%। लेकिन पहला राउंड में 50% सीट बच गया, और अभी सेकेंड राउंड का एडमिशन का फॉर्म फिलअप हो रहा था, और उसमें भी देखना है कि तो ये जानकारी के अभाव के कारण ये होता है। तो आदिवासी दिवस हक अधिकार की बात बोलता है, तो हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि इस बार तो 26-27 का सेशन चला गया, लेकिन हम 27-28 के सेशन के लिए हम अभी से ही आग्रह करते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन के तर्ज पर जब एडमिशन होगा तो आप हक अधिकार के तर्ज पर अपने आसपास के बच्चों को इस फॉर्म को फिलअप कराएं, ताकि जब बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा और भी लोगों को प्रेरित करेगा। तो सरकार किसी की भी हो, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी की सरकार हो चाहे भी जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार, लेकिन जो रेशियो से आदिवासियों की शिक्षा में वृद्धि होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अगर हम बात करेंगे, चैम्बरलेंडर ने कहा था कि छात्रवृत्ति बने, वैसे लोगों को सिर्फ आदिवासियों के लिए उन्होंने पढ़ने की योजना किया है, उन्होंने कह सकते हैं कि लाइब्रेरी भी बनाया है, लेकिन वहाँ पर आप देखो तो उनकी संख्याएँ कम हो जा रही। क्या लगता है, अवेयरनेस की कमी है या उन तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता है? क्या अभी भी उस दौर में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे शिक्षा के बात बोले तो आज भी यूनिवर्सिटी बहुत लेट सेशन चल रहा है, तो इसमें महामहिम राज्यपाल को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अभी 26-27 का सेशन स्टार्ट होने वाला है, और रांची विश्वविद्यालय में देखिएगा 25-26 का ही अभी लिस्ट निकाला था। तो ये इस स्थिति है हमारे शिक्षा का। तो उसमें सरकार के साथ साथ हमारे जो राज्यपाल महोदय, हमारा चांसलर रहते हैं, तो उनको इस सब में फीडबैक लेते रहना चाहिए। और रही बात है कि शैक्षणिक रूप से जो कंपटीशन का, तो कल्याण मंत्रालय की तरफ से वो निकाला जाता है, इनवाइट किया जाता है कि जो ST/SC बच्चों के लिए, मतलब JPSC चाहे UPSC चाहे JSSC के जो तैयारी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध केंद्र पर वो आमंत्रित करते हैं। जो अवेयरनेस सरकार करती है, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ क्लास कर रहे हैं। उसमें सरकार की तरफ से यह भी रहता है कि जो बच्चा ST/SC OBC बच्चा जो UPSC का PT पास कर जाते हैं, तो उनको मेंस के पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख रुपया, अभी रिसेंटली में 2 लाख रुपया उसको किया गया। तो सरकार हर तरफ से प्रयासरत है कि झारखंड के बच्चे शिक्षा ले, नौकरी चाकरी ले,
और आगे बढ़े, तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो लोगों को भी और जागरूक होने की ज़रूरत है। हमने ये देखा कि आदिवासी बच्चे विदेश भी जा रहे हैं। हमने देखा सरकार की योजना है तो सरकार विदेश भी जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ की अगर बात करेंगे 3 मुद्दा हम लेते हैं। सबसे पहले समाज में इन चीज़ों को लेकर तो एकजुट हो जाता है कि सरना ईसाई हो, सरना सनातन हो, पूरा इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ज़मीन का मामला आ गया तो लोग यहाँ पे उसको तोड़ करना है, फोड़ करना है। लेकिन ये हमने नहीं देखा कि समाज के अगवा लोग आगे जाके नहीं, बच्चों को शिक्षा कैसे पहुँचाना है, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसे आप एकजुट हो रहा है, शिक्षा को लोग आंदोलन करते हुए नहीं देखा। क्या तो ये कमियाँ हैं? उस नाम पे तो लोग एकजुट हो जाते हैं कि सरना ईसाई हो, सरना सनातन को लेके विरोध करना। क्या इन चीज़ों को भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जब शिक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, जो अभी रिसेंटली में आंदोलन रत है छात्र, अभी सरकार गेस्ट हाउस में वार्तालाप भी कर रही है। तो जब शिक्षा की बात हो तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें जाति और धर्म मेंशन करते हैं। लेकिन जब शिक्षा और नौकरी की बात हो तो छात्र के साथ पूरा एकजुट होकर रहना चाहिए। छात्र का कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। वो जाति और धर्म बांट देती है। तो सभी लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। शिक्षा और रोजगार की बात आती है तो आपने कहा कि जब सरना ईसाई होता है, सरना सनातन होता है, एक उत्तर दिखती है और सब आपस में भी होता है। लेकिन जब शिक्षा की बात होती है तो एकजुट नहीं होती है। आज देखिए जयपाल सिंह हुड्डा में 2-3 गुट में बट गया है। सरकार अभी परेशान है कि किस डेलीगेट से बात करें, कल से वार्तालाप हो रही है। तो वैसे है तो जब सब पढ़े लिखे छात्र है, आंदोलन कर रहे हैं, छात्र नेता भी है, तो वो लोग अपने समन्वय स्थापित करके सरकार से 21 को 11 को कम से कम सारे को, अभी कल न्यूज़ में चल रहा है कि आधा टीम धरना प्रदर्शन पर ही है और आधा टीम के लोग सरकार से वार्तालाप कर रही है। तो शिक्षा की बात हो, जब सबका एक ही मांग है, जेपीसी जेएसएससी का जो मुद्दा है, तो सबको सारे लोगों को आपस में ही एकजुट होकर सरकार से वार्तालाप करने की ज़रूरत थी। लेकिन सब शिक्षा के बारे में सब बढ़ जाती है। इसी मुद्दा पे हमारा है। आपने कहा कि चलिए जेएसएससी हो, जेपीएससी जेएसएससी जो पेपर लीक मामला है, बिक रहे हैं सीट, लेकिन तो सीटें बिक रही, आखिर खरीद कौन रहा है? बाहर के लोग खरीद रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय है, जो यहाँ के युवक है, चाहे एसटी युवक हो चाहे एससी हो, यहाँ के युवकों को तो लाभ नहीं मिल रहा। आपने देख रहा है कि जो बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है, हमने कई लोगों से बात की, 15 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि हम पीटी निकाल दे रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारा मेंस नहीं निकलेगा। तो ये उन्होंने जब जोर से कहा, तो इसका मतलब है कि सरकार के अधिकारी हो, चाहे वो करप्शन भर के हो रहा है। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। क्या सरकार आखिर क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही है? देखिए सरकार तो मान लीजिए स्वतः जब जेपीएससी हो, जो जेएसएससी है, वो एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराती है। सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। उसमें बस यही रहता है कि कार्मिक विभाग से जब सीटों का विवरण दिया जाता है तो बस उसी में रहता है। इस पर सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीय नीति और नियोजन नीति का। जब स्थानीय नीति नहीं बनेगा, नियोजन नीति नहीं बनेगा, तो बाहर के लोग, जाहिर सी बात है, वो लोग आएंगे। और वो खुले तौर पर, जब आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सीडीपीओ का बात हो, चाहे लेबर असिस्टेंट की बात हो, या और भी वगैरह, जब मीडिया संबोधित कर मतलब जब जातीय कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र में, तो वो लोग खुले तौर पर बोलते हैं कि हमने तो जनरल कोटा से आया है, खुले तौर पर बोलता है। तो आज जब यह बैरियर नहीं लगा हो, उसके वजह से आते यहाँ के जो हमारे जो जनरल कैटेगरी से आने वाले हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र, वो लोग का, वही लोग को नुकसान होता है। इस बार जब आंदोलन हुआ तो एक और आंदोलन करना चाहिए युवाओं को और छात्रों को, कि जो बैरियर लगना चाहिए, जो स्थानीय नीति नियोजन नीति, उसी के तर्ज पर बाहर के लोग यहाँ भरते हैं। चाहे आपने अब तो खुला तौर पर आ गया कि एजेंसी के माध्यम से सेटिंग वेटिंग हो रहा था, तभी ये रोक लगेगी। नहीं तो आने वाले समय पर भी जब तक स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनेगी, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अनिल, अब अंतिम सवाल ये रहेगा कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, अभी 26 साल पार भी कर गए, होने वाले मान लीजिए अगला 27 हो जाएगा। तो 26 में आप अगर देख रहे हो तो कैसे देखो झारखंड, क्या डेवलपमेंट हुआ है? जो चीज़ आपके घर में पूर्वज हो, जो माँ बाप सोच रहे हो कि नहीं अब हमारा राज हो गया, दैट मीन्स हम यहाँ के बासिंदा हैं, हमारा खनिज है, हमारा जल जंगल ज़मीन, सरकार हमारी, हम जो बोलेंगे वही होगा। क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि विकास हुआ है कि और होना बाकी था? जो आपने सोचा था कि 26 साल में झारखंड का अलग स्वरूप होगा, उनके समाज बदल जाएगा, सामाजिक समीकरण बदल जाएंगे, समाज में अवेयरनेस हो जाएगा, शिक्षा में अवेयरनेस हो जाएगा। आप क्या जज करो 26 साल को लेकर? देखिए, जो होना था, जिस उद्देश्य से हमारे जो महापुरुष लोग आज शहीद हो गए, जिस उद्देश्य से जो झारखंड को अलग राज्य कराया गया था, आज भी वो अधूरा है। सरकार प्रयासरत कर रही है, कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन आज भी जो झारखंड का जो जल जंगल ज़मीन
आज भी लड़ाई जारी है। आपने रिसेंटली में नगड़ी के मामले पर देखा, अभी भी सरकार वहाँ काम कर रही है और वहाँ के लोग, ग्रामीण लोग अभी विरोध कर रहे हैं। उस पर अभी भी कोई संज्ञान नहीं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों का भागीदारी है। इसमें सिर्फ झारखंड सरकार का नहीं, दोनों का है। तो आज पेशा एक्ट लागू हुआ था 1996 में, भूरिया कमेटी के दरबार में हुआ था। लेकिन आज भी देखिएगा पेशा एक्ट अभी जो वर्तमान में जो सरकार जो कैबिनेट से स्वीकृति दी है, तो उस पर भी कई सालों से उसमें मंथन चल रहा था, ड्राफ्टिंग चल रहा था। तो आज पूरा हुआ, लेकिन आज भी पंचायत में उसको पावर नहीं दिया गया है। जब पेशा एक्ट जब पूर्ण रूप से पंचायत पर लागू होगी तो निश्चित तौर पर जब पंचायत मजबूत होगा तो जिला होगा, ब्लॉक होगा, हमारे पूरा झारखंड मजबूत होगा, तभी होगा। तो उसी तरह से बहुत सारे जो होना था कार्य, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य। जी बिल्कुल, आपने न्यूज़ के माध्यम नहीं दिखते हैं कि कई एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में गुमला सिमडेगा, पानी नहीं है, रांची शहर का बात कर नहीं है, या रांची शहर का बात कर रहे हैं। मैं जहाँ गया हूँ, पाकुड़ की बात करें और खरसावां की बात करें, सरायकेला की बात करें, चंपई एम्बुलेंस का उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेंस को पता चलता है कि जब सदर अस्पताल रहता है तो वहाँ पड़ा हुआ रहता है एम्बुलेंस। तो उसको पब्लिक तो उसको ठीक नहीं करेगी, सरकार का ये दायित्व है, सरकार को करना चाहिए। बहुत सारे गांव में है जो चुनिया जो रहता है, वो हमारे कांके डैम के पतरागोंदा में 2-3 साल से चल रहा था मामला। हम लोग गए थे बोरिंग, तो बोरिंग भी फेल हम करवा रहे थे, तो बोरिंग भी फेल हो रहा था। तो ऐसे चीज़ शहर में जब सब जूझ रहे हैं पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तो झारखंड में कई जिला में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, साहेबगंज है, दुमका है, उधर आप देखिएगा तो बहुत से स्कूल है, तो स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे हैं। तो सारी चीज़ों को, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सरकार को बेहतर काम करने का ज़रूरत है। कम से कम पूर्व की सरकार ने क्या किया नहीं किया, लेकिन अब आपकी सरकार है, हमारी सरकार है आदिवासी मूलवासी की, तो उसको बेहतर रूप से काम करने की ज़रूरत है और एक देश से मिसाल पेश करने की जरूरत है। अनिल लोहा यूथ लीडर है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने नज़रिया से इन्होंने कहा कि मान रहे हैं कि 26 साल हो चुका है झारखंड का, जो होना चाहिए, जो सोचा था महापुरुषों ने, इनके पूर्वजों ने, कि आदिवासी समाज एक बेहतर ज़िंदगी जिएगी। और क्योंकि उनको अलग राज्य मिला है, उनको शिक्षा का स्तर सुधरेगा, घर का स्तर सुधरेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन अब सरकार किसी को, हम नहीं ये कह रहे हैं कि अभी जेएमएम कांग्रेस की सरकार है या चाहे बीजेपी की सरकार है, जो आदिवासियों की स्थिति होनी चाहिए वो बिल्कुल अभी नहीं है। लेकिन समय अभी और है, देखना होगा कि उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। क्योंकि हमने कई जगह से देखा है कि पानी की बात करेंगे, पानी उपलब्ध नहीं है। जिस पानी से मवेशी कह सकते ना, गाय बैल भैंस नहाते, उस पानी को पीने के लिए लोग बेबस हैं। बिजली नहीं है, बांस के खंभे से कई जगह बिजली पहुंचाई भी गई है, तो लेकिन वो भी बरसात हो तो उसमें ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को सरकार को भी ध्यान देनी होगी, क्योंकि जिन्होंने आपकी सरकार बनाई है, आप उनको देखें, उस समाज को देखें। अगर उस समाज को आप देखेंगे तो वो समाज आपको देखने का काम करेगी। लेकिन देखना होगा कि सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए आगे क्या कर रही है, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या करने जा रही है। तब तक बने रहिएगा YBN बिहार झारखंड के साथ। कैमरा सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार।